तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में आयोजित हुए थे 2010 में, और तब यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम के नाम से घोटाला भी सामने आया था, जिसमें यहाँ पर करोड़ों रुपए बहा दिए गए। बहाया भी नहीं तो नेताओं ने अपने पास रख लिए और कागजों में दिखा दिया कि भाई यहाँ पर जो है खर्चा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो घोटाला सामने आया था वो काफ़ी बड़ा घोटाला सामने आया था, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम जो थे वो एक सक्सेसफुल इवेंट साबित हुआ और यहाँ पर भारत ने बहुत ज़्यादा मेडल्स अपने नाम किए। अब देखा जाए तो जो कॉमनवेल्थ गेम है वो ये गेम ऐसा होता है कि जो भी ब्रिटिश की कॉलोनीज़ होती थी उन सबको मिलाकर यहाँ पर ये गेम्स खेलते थे। जैसे कि ओलंपिक होता है, ओलंपिक यहाँ पर बहुत बड़ा गेम होता है जिसमें लगभग दुनिया के सभी देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, और ओलंपिक को होस्ट करना अपने आप में एक प्रेस्टिजियस मोमेंट होता है। और इसीलिए भारत ने यहाँ पर 2036 का जो ओलंपिक होगा उसके लिए बिड लगा दी है कि भाई हम यहाँ पर 2036 का जो ओलंपिक है वो यहाँ पर हम होस्ट करना चाहते हैं। अभी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आएगी कि किसको यहाँ पर इसके बिडिंग राइट मिलेंगे, लेकिन हाँ भारत ने अपनी जो इच्छा है वो जता दी है कि भाई यहाँ पर 2036 का जो ओलंपिक होगा वो यहाँ पर भारत ऑर्गेनाइज करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करें तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स जब दिल्ली में हुआ था तो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन यहाँ पर अब कॉमनवेल्थ गेम्स का जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है वो 2026 में होने वाला है। और यकीन मानिए अभी तक भी उसका कोई होस्ट ही सामने नहीं आया है। दो साल से भी कम समय बचा है यहाँ पर, लेकिन अभी तक भी इसका कोई भी होस्ट सामने नहीं आया था। पिछली बार यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया था उसको मिला था ये होस्ट करने का राइट, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट मोमेंट पर अपना जो हाथ है वो खींच लिया कि भाई हम यहाँ पर इसको जो है ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। शुरुआत में उसने यहाँ पर ये बोला था कि भाई इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए लगभग 1.7 बिलियन US डॉलर लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है खर्चा अगर लगाने को बैठे वो तो पता चला कि यार 4 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा लग रहे हैं, और यहाँ पर ये इतना बड़ा इवेंट होने वाला भी नहीं है, जिससे यहाँ पर जो 4 बिलियन डॉलर हम यहाँ पर खर्चा करने वाले हैं वो यहाँ पर वसूल होते हुए दिख भी नहीं रहे हैं, और इसका इतना क्राउड भी नहीं होने वाला है और बड़े बड़े नाम भी नहीं होने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके इसका क्या फ़ायदा है। तो लास्ट मोमेंट पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने हाथ खींचे कि भाई नहीं, हम यहाँ पर ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो क्या यहाँ पर ये समझा जाए कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका जो होस्टिंग कंट्री है वो अभी तक भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। क्या यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स कराने के जो ऑर्गेनाइजर्स है वो यहाँ पर कोई नया होस्ट ढूंढते हैं, या फिर यहाँ जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो यहाँ पर पूरी तरह से डेड हो जाएगा। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कौन से गेम है, कैसे गेम है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो ब्रिटिश एम्पायर था वो दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर में से एक था, यानी कि यहाँ पर उसकी जो कॉलोनीज थी अफ्रीका में भी थी, कनाडा में थी, और जो लैटिन अमेरिका था उसमें भी थी, जो कैरेबियन आइलैंड है वहाँ पर भी बहुत सारे देश थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यानी कि जो दुनिया की सबसे बड़ी जो कॉलोनी थी उस समय तो वो ब्रिटिश कॉलोनी ही मानी जाती थी। ब्रिटिश एम्पायर माना जाता था कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा जो एम्पायर है वो यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर है, और इसके बारे में ये कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी भी सूरज जो है अस्त होता ही नहीं था, यानी कि यहाँ पर सूरज डूबने का कोई सवाल नहीं। कहीं पर अगर सूरज निकल रहा है तो अगर उस जगह पर डूब भी जाए तो दूसरी जगह पर जो है सूरज निकल जाएगा, और वहाँ पर भी ब्रिटिश एम्पायर होता था। तो यहाँ पर इसके बारे में ये कहा जाता था। तो उसको यहाँ पर यूनाइट करने के लिए, यहाँ पर दिखाने के लिए कि भाई ये जो ब्रिटिश एम्पायर है वो यहाँ पर पूरी तरह से यूनाइटेड है, क्योंकि देखा जाए तो पहले वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर 1919 तक, और फिर दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से लेकर 1945 तक। तो दुनिया जो है थोड़ी सी इधर उधर हो रही थी। तो उस समय यहाँ पर 1930 में यहाँ पर जो ब्रिटिश एम्पायर है उन्होंने यहाँ पर इस गेम को कराने का फैसला लिया कि भाई यहाँ पर दुनिया इधर से उधर हो रही है, कई सारे एम्पायर जो है वो ख़त्म हो गए हैं। जो उस्मानिया एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर वो ख़त्म हो गया, एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ख़त्म हो गया, जर्मन एम्पायर ख़त्म हो गया, और जो रशियन एम्पायर था वो भी ख़त्म हो गया। वहाँ पर फिर कम्युनिस्ट रशिया बन गया था। तो जो एम्पायर्स थे वो यहाँ पर ख़त्म होते जा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर था उसके ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा महसूस हुआ कि भाई जिस तरह से ये जो एम्पायर थे ये ख़त्म होते जा रहे हैं ना, ठीक इसी तरह से खतरा जो है हमारे ऊपर ना आ जाए। तो जिसी वजह से यहाँ पर जो है ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ पर ये गेम्स कराने का फैसला किया, और इसका नाम दिया ब्रिटिश एम्पायर गेम। 1930 से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ फिर वहाँ पे दिक्कतें आने लगी, और जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर से कई सारे जो देश थे वो निकल गए, आज़ाद हो गए। जैसे कि
कनाडा आज़ाद हो गया, इंडिया आज़ाद हो गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया और बहुत सारे जो दूसरे देश थे वो यहाँ पर आज़ाद हो गए। लेकिन इनको कॉलोनाइज जो किया गया था वो ब्रिटेन के जरिए ही किया गया था, तो यहाँ पर वे आज़ाद तो हो गए लेकिन वो गेम्स खेलना जारी रहा कि भाई हम गेम्स खेलते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका जो नाम था ना उससे प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर गेम होता था उसका नाम, लेकिन जो देश होते थे वो ब्रिटिश एम्पायर में तो थे नहीं, बहुत सारे देश यहाँ पर आज़ाद भी हो गए थे। तो फाइनली यहाँ पर 1978 में इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर से बदलकर कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होने लगी। क्यों भाई, तुम अगर ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं हो, आज़ाद देश हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसी वजह से जो ब्रिटिश एम्पायर्स गेम था इसका नाम बदलकर कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया और अभी भी यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से इन गेम्स को जाना जाता है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स होता है वो ओलंपिक की तरह यहाँ पर बहुत बड़ा नहीं होता। ओलंपिक में तो दुनिया के सारे देश ही यहाँ पर शामिल होते हैं और यहाँ पर अपनी जो टीम है वो भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वहाँ पर वही टीम शामिल होती है जो कभी किसी ज़माने में यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा होती थी। तो अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर 70 के आसपास है, यानी कि 70 देश यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलते हैं, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ब्रिटेन है, आयरलैंड है। तो ये देश मिलाकर यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पर इस गेम को खेलते हैं। कोई यहाँ पर बड़ा एथलीट नहीं होता, कोई इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन नहीं होता, लेस कंपटीशन होता है, इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता है इसमें, क्योंकि देखा जाए तो जो लोग देखने वाले आने वाले हैं तो यहाँ पर वो अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखना आएंगे और जिस पसंदीदा खिलाड़ी को वो पसंद करते हैं तो वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कॉमनवेल्थ देश के जो मेंबर्स हैं उनके ही हाथ में है, बल्कि यहाँ पर वो फ्रांस का हो सकता है, जर्मनी का हो सकता है, रशिया का, चाइना का, जापान का, इन देशों से भी यहाँ पर वो हो सकता है। ज़्यादातर यहाँ पर इनके खिलाड़ी बहुत सारे जो है ओलंपिक्स में अच्छा करते हैं, तो इनके जो क्राउड है, उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जबकि यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं वो यहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन वाला होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनके पसंदीदा खिलाड़ी उसमें शामिल ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इन पे पैसा लगाया जाता है ऑर्गेनाइज करने के लिए तो उसमें रिटर्न आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। स्पॉन्सर नहीं मिल पाते हैं, क्राउड नहीं मिल पाता है, बड़े बड़े जो एथलीट्स नाम है वो नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्राउड इतना होता नहीं है। और जो पैसा लगाया जाता है देश पर, जो मतलब पैसा खर्चा करा जाता है, जिस देश को यहाँ पर होस्टिंग राइट मिलते हैं पैसा भी वही खर्चा करता है, तो यहाँ पर उसको रिटर्न मिल नहीं पाता है उतना। जैसे कि अभी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसका यहाँ पर होस्टिंग राइट मिले थे, लेकिन यहाँ पर उसने शुरुआत में तो अंदाज़ा लगाया कि इसमें 1.7 बिलियन यूएस डॉलर लगेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, इतना पैसा हम खर्चा कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में जब यहाँ पर ब्लूप्रिंट बनाया गया है किस तरह से हमें करना है, किस तरह से कैसे करना है, कितने देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, कितने खिलाड़ी होंगे, तो इनका जो टोटल खर्चा हो रहा था वो 4 बिलियन यूएस डॉलर का हो रहा था। तो शुरुआत में यहाँ पर 1.7 बिलियन का अंदाज़ा लगा दिया था कि भाई इतने लगेंगे, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर 4 बिलियन यूएस डॉलर लग रहे हैं। तो यहाँ पर उनको लगा कि भाई ये डबल से भी ज़्यादा खर्चा है और इसमें यहाँ पर हमें रिटर्न भी नहीं मिलेगा, तो भैया इससे जो है पुल आउट कर लो, भाई हम यहाँ पर इसको होस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से अभी तक भी 2026 का जो ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम्स है उसका अभी तक भी किसी को होस्ट बनाया ही नहीं गया है। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था उसके साथ भी हुआ था। यहाँ पर 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था वो यहाँ पर साउथ अफ्रीका में कराने की कोशिश की जा रही थी कि भाई यहाँ पर साउथ अफ्रीका इसको कराएगा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि साउथ अफ्रीका के पास तो पैसा ही नहीं है इसको कराने का। तो लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर इंग्लैंड ने इसको लिया और बर्मिंघम में यहाँ पर इसको होस्ट करा दिया। तो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था वो यहाँ पर बर्मिंघम में कराया गया था कि भाई यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे ब्रिटेन ने इसको यहाँ पर होस्ट करा दिया कि भैया तुम नहीं करा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम करा देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि क्या यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो यहाँ पर इसको कोई होस्टिंग राइट नहीं मिलेगा, कोई होस्ट इसको करेगा नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्गेनाइज़र है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज कराते हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको ख़त्म होने नहीं दिया और यहाँ पर मलेशिया से बातचीत चल रही है कि भाई मलेशिया को मनाना चाहते हैं और इसके लिए यहाँ पर पैसा भी खर्चा करना चाहते हैं। मलेशिया को यहाँ पर 120 मिलियन यूएस डॉलर को ऑफ़र किया गया है कि भाई हम यहाँ पर आपको 120 मिलियन डॉलर से ज़्यादा रकम दे देंगे, तो हम यहाँ आपको ये पैसा दे देंगे, बल्कि यहाँ पर आपको रिटर्न में इसको होस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मलेशिया को मनाने की कोशिश की जा रही है कि मलेशिया किसी तरह से मान जाए, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर मलेशिया अभी तक माना नहीं है, एग्री नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत चल रही है और हो सकता है कि शायद वो एग्री हो जाए। तो आने वाले समय में हो सकता है कि हमें जो मलेशिया है वहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स को देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर बार बार ऐसा ही होता जा रहा है। 2022 का मामला जो हुआ था, साउथ अफ्रीका पीछे हट गया, 2026 में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया। तो इसको चीज़ को देखते हुए यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि भाई जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसका जो भविष्य है वो पूरी तरह से अंधकार में है और यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स है हो सकता है कि यहाँ पर इसको ख़त्म करा दिया जाए।
क्योंकि यहाँ पर जो पैसा लगाने वाले देश है वो यहाँ पर पैसा तो लगाते हैं कि रिटर्न मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इनको कोई ऐसी संभावना दिखाई देती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े नाम है, जो एथलीट्स है, वो यहाँ पर कॉमनवेल्थ के मेंबर कंट्रीज़ में शामिल ही नहीं है, तो यहाँ पर उनको देखने के लिए कोई क्राउड आएगा ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो आने वाले समय में यहाँ पर शायद ख़त्म ही हो जाएगा। और यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स के जो मेंबर्स है वो यहाँ पर अपनी जो लेगेसी है ना ब्रिटिश कॉलोनी वाली, उससे यहाँ पर पीछे छुड़ाना चाहते हैं, यानी कि कॉलोनी से पूरी तरह से नामो निशान मिटा दो। हमारा जो इतिहास था कॉलोनी वाला, उससे यहाँ पर नामो निशान मिटा दो। लेकिन फिर भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर यही दिखाता है कि भाई ये जो मेंबर्स है वो कभी ना कभी किसी ना किसी ज़माने में ब्रिटिश एम्पायर के हिस्सा होते थे। तो जो देश होने वाले हैं, इसके जो मेंबर होने वाले हैं, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात को यहाँ पर मान रहे हैं या फिर इसको जो है आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पर अगर ख़त्म होता है तो हो जाने दो, हमारी क्या दिक्कत है। हमारा तो नाम जो है कॉलोनी की वजह से, कॉमनवेल्थ गेम्स की वजह से यही पड़ रहा था कि भाई पहले ये ब्रिटिश कॉलोनी थी, लेकिन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो वो भी यहाँ पर इसकी मुसीबत जो है ख़त्म हो जाएगी। भाई कोई नाम नहीं पड़ेगा भाई हमारा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चलाई जा रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।